हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि 2024-25 में आया हुआ है फ्रॉम द टॉपिक 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको पहले हम रीड करते हैं। एन इंजीनियर इज डिज़ाइनिंग अ न्यू मेट्रो रेल नेटवर्क इन अ सिटी। इनिशियली 2 metro lines, line A and line B, each consisting of multiple stations, are designed. The track for line A is represented by small l1, while the track for line B is represented by small l2. ठीक है, अब आगे, based on the above information answer the following questions. फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड वेदर द 2 metro tracks आर पैरेलल। तो हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अभी मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे मैं एक बार चलो इक्वेशंस लिखता हूँ। x माइनस 2/3, y प्लस 1/-2, z माइनस 3/4। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन है L1। अब मैं दूसरी लाइन लिखूँगा x माइनस 1/2, y माइनस 3/1, z प्लस 2/-। एक बार लाइन्स को चेक कर लेते हैं। x माइनस 2/3, y प्लस 1/-2, z माइनस 3/4। फाइन। L2 x माइनस 1/2, y माइनस 3/1, z प्लस 2/-3। ओके, अब हमने चेक करना है कि ये दोनों ट्रैक्स जो हैं वो पैरेलल है कि नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है बच्चों, इनकी रेशो निकालनी है। देखिए, पहले मैं लिखूँगा 3/2, फिर इन दोनों को डिवाइड करके चेक करूँगा -2/1। तो यहाँ से भी अपन बोल सकते हैं क्योंकि ये इक्वल नहीं आया है। अब तीसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कंडीशन आपको लिख के बताता हूँ कि ये कब पैरेलल होती हैं। अगर इनकी जो रेशो है, जिनको मैं अभी डिवाइड कर रहा था, अगर ये तीनों सेम होती तब हम इसको पैरेलल बोल सकते थे। अब यहाँ पे तो भाई पहले दो ही अनइक्वल आ गए। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि लाइंस आर नॉट पैरेलल। L1 इज नॉट पैरेलल टू L2। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कि लाइंस जो है, मेट्रो ट्रैक्स जो हैं वो पैरेलल नहीं है। अब आगे चलते हैं। सोलर पैनल्स आर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टॉप ऑफ द मेट्रो स्टेशंस। Determine the equation of the line representing the placement of solar panels on the rooftop of line A's station, given that panels are to be positioned parallel to line A's track L1 and passes through the point this। अब इसमें से जो मेन बात है, मैंने थोड़ा सा फास्ट इसीलिए पढ़ा है क्योंकि हम मेन बात को थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ कुछ लाइनें तो हमें पता है कि केस स्टडीज़ में ऐसे इन जनरल वे में थोड़ी लिखी होती हैं। अब सोलर पैनल जो है उसकी बात की है। ठीक है, सोलर पैनल क्या है, उसकी हमने इक्वेशन बनानी है। वो भी एक तरह की एक लाइन की तरह वो बात कर रहा है, जो जिसने भी ये डिज़ाइन किया है क्वेश्चन, कि सोलर पैनल क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ लाइन। ठीक है, कि लाइन की माफी किसको लेके चलो। तो अब ये जो सोलर पैनल है ये क्या है, L1 लाइन के पैरेलल है। ये ध्यान रखना है आपने। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियोज है ना भी L1 लाइन के, मैं यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ। ये वाले जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, वही डायरेक्शन रेशियोज हमारे सोलर पैनल के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार कि हमारा जो सोलर पैनल है, क्योंकि ये L1 लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये वाले डायरेक्शन रेशियो जो है सोलर पैनल के लिए चलेंगे। और हमारा सोलर पैनल जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अभी मैं दोनों चीज़ें आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये है कि किस पॉइंट से पास कर रहा है और क्या उसके डायरेक्शन रेशियोज हमने लेके चलने। तो अब मैं इक्वेशन लिखूँगा। ठीक है, x माइनस 1/3, y -2 अपॉन -2, z -3/4। नीचे हमने क्या लगाने होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, और यहाँ पे क्या लगाना होता है, पॉइंट्स। x माइनस पॉइंट, y माइनस जो भी y वाला है, z माइनस जो भी
z वाला। तो अब इसको ठीक करके देख लेते हैं एक बार क्या है, x माइनस 1/3 y प्लस 2/-2 z प्लस 3/4। तो ये है जो उसने बात की थी कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग द प्लेसमेंट ऑफ सोलर पैनल। तो ये है लाइन जो कि सोलर पैनल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड का ए पार्ट, टू कनेक्ट द स्टेशन अ पेडेस्ट्रियन पाथ वे परपेंडिकुलर टू द 2 metro lines is to be constructed which passes through the point 3 to 1. Determine the equation of the pedestrian walkway. तो अब ये पेडेस्ट्रियन वॉकवे जो बताया गया है, जो हमें पहले 2 लाइंस दी गई हैं उनके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये जो पेडेस्ट्रियन पाथवे है क्या है, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस इन द बिगनिंग ऑफ द इक्वेशन। इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इनके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उनकी निकालूंगा मैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसके लिए मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने की और कोशिश करता हूँ। देखिए, तो थर्ड पार्ट हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब आपने थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। पहले मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट लाइन है मैं देखूँगा किस पॉइंट से पास कर रही है, उसको मैं A1 मान रहा हूँ, ठीक है। वो मैं लिखूँगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब पहली लाइन जो है किस वेक्टर के पैरेलल है, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं जिसके ये फर्स्ट लाइन पैरेलल है। तो वो मैं उठाऊँगा यहाँ से 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आपने फोकस करना है, यहीं से मैंने सारा कुछ उठाया कि हमारी लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, और किसके पैरेलल है, मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी बोल सकते हैं हम, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरह से अब मैं दूसरी लाइन के बारे में लिखूँगा कि दूसरी लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रही है। तो दूसरी लाइन पास कर रही है हमारी i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब मैं लिखूँगा कि ये जो दूसरी लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है, यहाँ पे पढ़े हैं अभी डायरेक्शन रेशियो, ध्यान रखना है आपने। 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें थर्ड के ए पार्ट में हमें क्या चाहिए, वी नीड अ वेक्टर। पहले तो एक वेक्टर बनाऊंगा मैं जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के i कैप j कैप k कैप 3 माइनस 2 4 2 1 माइनस 3। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा देता हूँ मैं जल्दी से, 6 माइनस 4 2 आ गया, यहाँ पे माइनस लगाते होते हैं, ठीक है, माइनस j कैप। अब आगे माइनस 9 माइनस 8 माइनस 17, यहाँ पे प्लस k कैप 3 प्लस 4 7। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट सभी बच्चों को आते हैं क्योंकि उन्होंने डिटर्मिनेंट में भी किया होता है ये वाला, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे कुछ डिस्कशन नहीं किया, डायरेक्ट वी आर फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, ये आ चुका है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वो वेक्टर जो b1 और b2 के परपेंडिकुलर है। मगर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो भाई लाइन चाहिए जो कि ओरिजिनल लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को बताया गया है कि वो लाइन जो है किस पॉइंट से पास कर रही है, इस ये रहा 3 to 1 से पास कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लाइन है 3 to 1 से पास कर रही है और इसके क्या, अभी इस वेक्टर के क्या हो जाएगी, वो पैरेलल। ध्यान रखना है अपने, ठीक है। अब मैं कैसे लिखूँगा, देखो r वेक्टर
तो मैं पहले पॉइंट लिखूँगा कि इस पॉइंट के बीच में से लाइन हमारी जा रही है। अब लाइन जो है इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल तो ये लैम्डा में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये है पेडेस्ट्रियन पाथवे। 3i + 2j + k लैम्डा टाइम 2i 17j 7k। चलिए ये हमारा हो गया थर्ड का ए पार्ट। अब पढ़ते हैं बी पार्ट। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए एंड लाइन बी। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। अभी देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है यहाँ पे लिखता होता हूँ मैं। ये और वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं थर्ड का बी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 और डिनोमिनेटर में क्या है? B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज़ मैं रखने वाला हूँ। देखिए A2 - A1 जो है, A2 - A1 मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे आपको इजी रहेगा। देखिए A2 - A1 है -i क्या, और ये है 3 और 4, ये बन गया 4j कैप, और -2 और -3 ये बन गया -5k कैप, ठीक है। ये A2 - A1 मैं वहाँ पे फिल करने वाला हूँ। अभी आपने थोड़ा ध्यान रखना है। क्या था? -i कैप + 4j कैप -5k कैप, और बीच में है डॉट प्रोडक्ट। B1 क्रॉस B2 हमने बनाया था अभी, ये रहा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर दूँगा अभी। 2i + 17j + 7k, और नीचे है B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी मैं निकालूंगा। ये B1 क्रॉस B2 यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसको मैं देख के मैग्नीट्यूड में चेंज करने वाला हूँ। 2 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर आ गया बच्चों 289, 7 का स्क्वायर आ गया 49। तो ये डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे पीछे लिखेंगे यूनिट्स। अब डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। न्यूमरेटर में -2 68 -35, और नीचे ऐड करके ये आ गया 342 विद इन द अंडर रूट, ठीक है। अब ये 35 बना है, 37, और ये 68 है, तो इनको मैं माइनस करूँगा, ये आ जाएगा 31, ये आ गया। अब इसको अगर हमने रैशनलाइज करना है तो ये भी आप स्टेप कर सकते हो। ये आ गया, ठीक है भाई। इस तरह से हमारी जो केस स्टडी है ये वाली यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे। अब इस जो केस स्टडी का खजाना, ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इसमें आपको क्या मिलेंगे? सारे के सारे सोल्यूशन जो बोर्ड में पूछे गए हैं, CBSE पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इसमें क्वेश्चन बैंक पे भी आएंगे हम लोग धीरे धीरे, फिर सैम्पल पेपर वाली केस स्टडीज़ भी उठाएंगे। तो इसमें सारा ये वाला कवर होगा। अगर आपने नई केस स्टडीज़ ट्राई करने हैं तो आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट, जो अभी मैं इसके एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगी, उसका लिंक भी होगा ऊपर, तो वहाँ से आप फ्रेश और न्यू केस स्टडीज़ ट्राई कर सकते हैं। पहले पोस्ट में जाके आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, फिर उसके बाद प्लेलिस्ट में से उसका सोल्यूशन चेक करें कि आपका कितने % आपका मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका बोर्ड के लिए केस स्टडी जो है वो आपका जो फियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है केस स्टडी का, जो आपकी प्रेपरेशन बढ़िया हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते रहें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।